अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से हलवा पूरी और चनों की रेसिपी। अब बाहर जाके देसी नाश्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस रेसिपी को फॉलो करके आप घर में हर संडे को ये नाश्ता मज़ेदार सा एंजॉय कर सकती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट पूरियाँ जो कि बिल्कुल भी पापड़ नहीं बनेंगी और ऑथेंटिक देसी चने जो हम मार्केट से लेकर खाते हैं, वही टेस्ट आपको इस रेसिपी के थ्रू मिलेगा। तो फिर चलें हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पूरियाँ बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी मैदा और उस मैदे में मैं जस्ट टेस्ट के लिए थोड़ा-सा साल्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसे गूँधना है, एकदम से पानी नहीं डालेंगे और हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है जो डो है उसको गूँधना है। हल्का-हल्का पानी डाल के आप इसको अच्छे से गूँध लें। आहिस्ता-आहिस्ता हम बस इसको गूँध लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सी डो गूँधनी है। आप देख सकते हैं कि ये हाथों पे चिपक रही है। तो बस अब हम इसको बर्तन से निकाल लेंगे और शेल्फ़ पे रख के हम उस पे हमने थोड़ा-सा आटा डाला है और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसको गूँथ लेना है ताकि बीच में कोई भी लम्स ना रहें और अच्छे से जो हमारी डो है वो तैयार हो जाए। हम इस पे ऑयल भी लगाते रहेंगे, ऑयल ग्रीस करके और उसको हम गूँथते रहेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको इस तरह से गूँध लेना है ऑयल लगाते-लगाते। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें। अब जो मैदा हमने गूँधा है हम उसको एक शेप देके उसके छोटे-छोटे पेड़े काट लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हाफ़ केजी जो हमने है मैदा वो गूँधा है। आपने इसके छोटे-छोटे साइज़ के पेड़े कर लेने हैं। और कोई भी ट्रे, प्लेट या कोई भी पैन लेके हम उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा ऑयल उस पे लगाना है और इस तरह से हम ये पेड़े करके उस जो ट्रे है उसमें रखते जाएँगे। हाफ़ केजी से हमारे पास यहाँ पे 19 से 20 जो है वो पूरियाँ तैयार होंगी और बस हम इनको रखते जाएँगे। पेड़ों को ट्रे में रखने के बाद अब हम उनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा खासा हमने ऑयल लगाना है। ये उनको सॉफ्ट बनाने की पहली ट्रिक ही ये है कि उनको हमने अच्छे खासे ऑयल से ग्रीस करना है और उसके बाद हम इनको आधे घंटे के लिए लाज़मी रख देंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो पूरियाँ हैं वो हमारी मज़ीद सॉफ्ट बनेंगी और फूलेंगी भी। तो बस अब हम इनको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने चनों के प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है और उस ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक बड़े साइज़ का प्याज़, बारीक चॉप करके वो हमने इसमें ऐड किया है और इसको हम फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक इसका कलर लाइट सा चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे हमारा जो प्याज़ है वो फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ये जो प्याज़ हैं अब हमने इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले जो प्याज़ मैंने फ्राई किए मैं वो ऐड करूँगी और उनके उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप दही। दही के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, वो इसमें जाएँगी और हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हम उसी पैन में जिसमें हमने प्याज़ फ्राई किए थे, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा कलर आने तक। और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करने के बाद जो हमने दही और प्याज़ का मिक्सचर बनाया था, वो भी बीच में ऐड करेंगे और उसका पानी खुश्क कर लेंगे। अब हम बीच में मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। 2-3 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो मसाला है वो कच्चा ना रहे और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चने लिए हैं, उनको 2 घंटे भिगो के रखा था और हाफ़ आवर के लिए उनको प्रेशर कुकर में
कुक कर लिया था, बॉयल कर लिया था और अब हम वो चने भी बीच में ऐड करके 2-3 मिनट के लिए चनों की भी भुनाई कर लेंगे। भुनाई के बाद जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे, हम वही पानी बीच में ऐड करेंगे ताकि उसका ज़ायका रहे। यहाँ पे 2-3 कप हमने इसमें वो पानी ऐड किया है। अब हम इनको हल्की दरमियानी आँच पे पकने के लिए रख देंगे, इतना जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपना हलवा तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं कढ़ाई और उसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया है। इस हलवे में हम घी ही ऐड करेंगे, हम इसमें तेल ऐड नहीं करेंगे। 1 कप मैंने घी ऐड किया है, घी जो था वो मेल्टेड था और उसमें इसमें चली जाएगी 1 कप सूजी। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे इतनी कि इसमें से खुशबू आने लग जाए और उसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाए। इसको आपके 10 से 15 मिनट लग जाएँगे अच्छे से भुनाई करने में, साथ-साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि पतीले के साथ बिल्कुल भी ना चिपके और जले ना। देख सकते हैं कि जो सूजी है उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जितनी हमने सूजी की क्वांटिटी ली है और जो घी की क्वांटिटी ली है इस इतनी ही उसमें चीनी जाएगी। 1 कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करके हम दोबारा से इतनी भुनाई करेंगे कि जो घी है वो अलग हो जाए सूजी से और बस उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 4 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करते साथ ही जो सूजी और चीनी है वो एकदम से थोड़ी-सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है जैसे ही आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ठंडा पानी ऐड किया है तो इस वज़ह से जैसे ही आप उसे मिक्स करेंगे वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल एक पतला-सा शीरा सा बन जाएगा। तो अब हम उसको इतना कुक कर लेंगे कि उसकी जो थोड़ी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाए और कुक करते हुए ही हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे ताकि उसमें एक अच्छा-सा कलर आ जाए और हल्की दरमियानी आँच पे हम इसको पकाते जाएँगे। जितना आपको उसका कलर चाहिए आप उतना फूड कलर ऐड कर लें। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो चने हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं और उनकी जो तरी है वो भी ऊपर आ चुकी है और हल्का-सा इसमें शोरबा है, तो बस अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा हलवा भी बिल्कुल तैयार है। आप इसकी जितनी भी कंसिस्टेंसी रखना चाहें आप रख सकते हैं और देखने में ये कितना मज़ेदार लग रहा है। और अब हम चलते हैं अपनी जो पूरियाँ हैं उनकी तरफ। यहाँ पे एक दफ़ा आपको दोबारा से अपने चनों की फ़ाइनल शक्ल दिखाते हैं। ये बहुत मज़ेदार बने थे। बिल्कुल जिस तरह से हम किसी रेस्टोरेंट या बाज़ार से जो हमारे देसी ढाबे होते हैं वहाँ से लेके खाते हैं, सेम वही टेस्ट था। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर अपना रिव्यू भी हमारे साथ शेयर करना है। अब हम अपने पेड़े ले लेंगे और एक-एक करके उनको पतली सी एक पूरी बेल लेंगे। यहाँ पे हमने आटा यूज़ किया है उसको बेलने के लिए, ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है कि जो ऑयल यूज़ करते हुए जो पूरी है उसकी शेप ख़राब हो जाती है, तो बेहतर यही है कि आप आटे के थ्रू उसको बेल लें। और अब हम यहाँ पे पतली सी जो है वो पूरी एक बेलेंगे और जो तेल है वो अच्छा ख़ासा आपका गर्म होना चाहिए, उसका फुल टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें से धुआँ उठ रहा हो तभी आपकी जो पूरी है वो अच्छी बनेगी, वरना जो पूरी है उसने तेल को जज़्ब कर लेना है और वो बिल्कुल अजीब-सी और कच्ची-कच्ची सी बनेंगी, तो आपका तेल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे हमने उस पूरी को तेल में डालना है और फ़ौरन से हम उस पे चम्मच मारेंगे और देखिए आप कि ये जो पूरी है ये आहिस्ता-आहिस्ता फूलती जाएगी। और बस 10 सेकंड हमने एक साइड से उसको पका के, उसको फ्राई करके फ़ौरन से हम उसकी साइड चेंज करेंगे और 10 साइड से ही हम उसको दूसरी साइड से पका लेंगे। इससे ज़्यादा अगर हम उसको तेल में रखें तो वो बिल्कुल कड़क पापड़ बन जाएगा और बस हम हमने निकाल लेना है और ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी सॉफ्ट सी पूरी बिल्कुल तैयार है। बस हम इसी तरह से जितनी भी हमारी पूरियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे और उसके साथ ही मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे चाय भी बन रही है। और बस इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे और अब हम आपको हर चीज़ की फ़ाइनल शक्ल भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो हमारे चने हैं उन पे गरम मसाला ऐड किया है
और अब हम इनको सर्व करते हैं। तो नहायत ही आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है और ये आपकी घर में आप एक अपना देसी नाश्ता संडेज़ को एन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है और हर कमेंट सेक्शन में हमारा साथ अपना रिव्यू शेयर करना है और लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।